ये लाइट चालू करो इधर की। हाँ देखो बच्चों, सवाल अच्छे से समझो। सवाल में क्या बोला है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया है, n दिया है। प्रथम 110 मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 110 संख्याएं जो होगी लगातार प्राकृतिक संख्याएं, उनका एलसीएम क्या दिया है यहाँ पर, n दिया है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों पता है कि ये जो n है ना, वो इन सब का मल्टीपल है, मतलब इन सब संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या है, ये सुनो ठीक है। तो उसने बोला इसके आगे 115 तक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो 110 के बाद क्या हो जाएगा, 111 112 113 114 और 115, इन संख्याओं से भी भाग जाने वाली संख्या चाहिए, ये सुनो। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले इनका एलसीएम तो ये दिया गया आपको पता है n, इसमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि इन सब में एक ऐसी कौन संख्या है जिस संख्या से भाग नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो इस तरीके की जो संख्या है ना, वो इन संख्याओं से भाग जाने वाली है क्या, इतना सिर्फ देख लो। 111 3 से भाग जाएगा, 1 2 3, अंकों का योगफल बटे 3 मतलब 3 से भाग जाएगा। देखो 3 त्रिका 9 3 सते 21, 3 त्रिका 9 3 सते 21, 37 से भाग जाएगा वो, ये सम संख्या है मतलब 2 से भाग जाएगा। 113 ये एक अभाज्य संख्या है, कौन सी है, अभाज्य संख्या, मतलब इससे भाग जाएगा नहीं, ठीक है, इसमें भाग नहीं जाएगा। 14 कितने से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, और 3 से भी जाएगा। 5 दिया है मतलब 5 से भाग जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 113 एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से इसमें भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर प्रथम 115 संख्याओं का जो एलसीएम होगा, सिर्फ n इंटू 113 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या से भाग जाना चाहिए, और अभाज्य संख्या से भाग जाने के लिए उसको अभाज्य संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ये सुनो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 113n, 4 नंबर का करेक्ट है। चलो लिख लो, यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे बोला है 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक है x, और x के अंकों का योगफल ज्ञात करो। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे HCF निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, HCF, मसावी निकालना है ना। तो क्या करना, ये संख्याएं थोड़ी सी बड़ी है और ये ना अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, क्योंकि अगर आप इनका ऐड करोगे तो 9 1 10 2 12, यहाँ पे 3 से भाग जा रहा है, और यहाँ पर 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 4 12 3 15, और यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 5 से भाग जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 8 7 15 9, और यहाँ पर भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी संख्या से भाग जाएगा, क्योंकि ये हो सकती है कि अभाज्य संख्याओं से भाग जाए, किससे, अभाज्य संख्याओं से। अगर इस तरीके से अगर संख्याएं मिलती है बड़ी संख्या, तो क्या करना, भाग देते आता ना सबको, तो क्या करना, सबसे छोटी संख्या देखना, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2091, इस संख्या से भाग देना इससे बड़ी वाली संख्या में। 2 नंबर की संख्या कौन सी आती है, 3485, 3485। अब इसमें क्या करना बच्चों, मेथड अच्छे से समझना, नया मेथड बता रहा हूं एक। अब 2091 से 3485 में भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, लिख लो 1। 2091 माइनस करो, जब माइनस करोगे यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, इतना समझ में आया। यहाँ पे भाग जाने के बाद क्या करना बच्चों, जो शेषफल आए ना उससे वापस से भाग देना, उससे भाग देना। आप किस में भाग दोगे, जिस संख्या से पहले भाग दिया था। यहाँ पे 2091 आ गया, ये समझाया बच्चों। देखो जो शेषफल बचेगा ना उससे भाग देना है, किसमें, जिस संख्या से पहले भाग दिया था, और यही मेथड जब तक कटेगा नहीं तब तक भाग देते रहना है। अब यहाँ पे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। देखो 1394 माइनस कर लो, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ पर बचे कितने 8, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पे क्या बचेंगे 0, कुछ नहीं बचा। अब 697 से भाग देना है, बताओ किस में भाग देंगे आप,
1394 में। जिस संख्या से भाग देते हो ना उस संख्या में भाग देना है, तो यहाँ पे दे देंगे 1394 में। अब 2 बार चला जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14, 2 नम 18 और 1 19 और 2 छंग 12 और 1 13। देखो पूरा कट गया, पूरा कट गया, इसका मतलब ये आपका HCF है। पूरा कट गया, इसका मतलब ये आपका HCF 697। अब 697 से आप डिवाइड करके देखो, ये भी कट जाएगा। कैसे देखो, 697 क्या संख्या दी है वो, 4879। 6 सते 42 और 6 अठे 48, मतलब 7 बार में कट जाएगा। देखो 7 सते 49, हासिल के कितने 4, 7 नम 63 और 4 67, हासिल के कितने 6, 7 छंग 42 और 6 48, पूरा कट गया। इसका मतलब इसका एलसीएम HCF क्या मिल गया आपको, 697 आपका HCF है। समझ में आया बच्चों, HCF आपका आ गया 697। अब सवाल में क्या बोला है कि उनके अंकों का योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखेंगे योगफल, देखेंगे तो 6 + 7 + 9, 9 + 7, ठीक है, ऐड कर लो इनको, 22 आ जाएगा। ऑप्शन में 22 है, मतलब इसका आंसर बी करेक्ट है। चलो लिखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सवाल दिया है कि 3073 पोरगी 3073 1756 4829 का महत्तम समावर्तक निकालना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1756 से भाग दे दो किसको, 3073 को। कितने बार भाग जाएगा ये, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1756 माइनस करो, ये आ गया आपका 13 में से 6 गए 7, 6 में से 5 गए 1, यहाँ पे बचेंगे कितने 3 और यहाँ पे 1, 1317 से भाग देना किसमें, 1756 में, एक बार जाएगा। माइनस करो यहाँ पर, 16 में से 7 गए तो 9, 3 और 4, अब भाग देंगे इसमें 13 17 में, 2 बार में पूरा कट जाएगा, 4 3 12, 3 बार में कटेगा। 13 17 माइनस करोगे तो 0 आ गया, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया, 439। HCF डायरेक्ट आ गया 439। इनके अंकों का गुना बोला है तो 4 गुना में 3 गुना में 9 कितना आ जाएगा, 108 दिया ऑप्शन में, सी करेक्ट है। देखो बच्चों सवाल में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है, कितना दिया है 342 और उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 19 दिया है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे HCF और LCM का क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है ना। तो यहाँ पे ये समझ के चलो बच्चों कि इस तरीके के जो सवाल आते हैं नॉर्मली, तो क्या करना कि वो संख्या निकालने के लिए x + y को जो दिया गया आपका 342 है ना, इसको क्या करना HCF से हमेशा डिवाइड कर लेना। क्या कर लेना, HCF से डिवाइड कर लेना। HCF कितना दिया आपका 19। जब इसको आप डिवाइड करोगे जो भी आंसर मिलेगा, ठीक है, देखो प्रश्न में क्या दिया रहता है, योगफल दिया रहेगा और HCF दिया रहेगा। तो योगफल को हमेशा HCF से क्या करना, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा, देखो 19 एकम 19, कितना बचेगा यहाँ पे 15, 52 हो गया, 19 अठे 152। यहाँ पे जो आपको आंसर मिला ना, तो ऐसा करना आंसर की ऐसी जोड़ियां बनाना है कि जिनको जोड़ने पर 18 है, क्या है, जोड़ने पर 18 है, पर सअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सअभाज्य, जिनका मसावी 1 होता है। सअभाज्य संख्याओं का योगफल कर लेना है, संख्याओं का योगफल 18 के बराबर हो। इनका योगफल करना, गुना नहीं करना बेटा, गुना नहीं करना। देखो ऐसा करना है, आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, 17 और 1 पहली जोड़ी देखो, 17 + 1 18, इन दोनों का जो HCF आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी जोड़ी देखो
13 और 5 18, मतलब इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? इसके बाद तीसरा 11 और 7 कितना आ गया? 18। इसके अलावा कोई भी दो संख्याएं जोड़ने पर 18 आना चाहिए, लेकिन HCF 1 आना चाहिए। मिल रही क्या संख्या? देखो जरा, नहीं मिलेगी। मतलब इनसे कितनी जोड़ियां बनाई जा सकती हैं? 3 जोड़ियां बनाई जा सकती हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या बोला है? 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वो कितने बार एक साथ बजेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 12 और क्या दिया है? 9 और 6, 8, 3 और 10। इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 3 से कट रहा है क्या? 2 से ले लो। 2 छंग 12, 9, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3, 2 पंचे 10। अब 3 ले लो। 2 से फिर से जाएगा। 2 तिहाई 6, 9, 3, 2 दूनी 4, 3 और 5। अब यहाँ पे 2 से ये खत्म हो जाएगा। 3 से देख लो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे 5। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। देखो एलसीएम बराबर आएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 और गुना में 3, 360 मिनट। क्लियर बेटा? जो 360 मिनट के बराबर है आपका, वो हो जाएगा 360 बटे में 60, 6 घंटे। अब ये बताओ 6 घंटे में कितने बार बजती है? 1 बार। 6 घंटे में 1 बार एक साथ बजती है। उसने कितने घंटे में बोला है? 12 घंटे में। तो 12 घंटे में कितने बार बजेंगे? 12 घंटे में 2 बार। क्लियर हुआ? 12 घंटे में 2 बार एक साथ बजेंगे। सी करेक्ट है। चलो लिख लो। यहाँ पे क्या निकालना है? 273, 312 और 351 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। संख्याएं लिख लो। 273, 312 और 351। भाग देते आएगा ना? अभी कौन सी संख्या से भाग जाएगा? कितने से जाएगा? 3 से भाग जाएगा। कसौटी पता है ना? 3 अंकों का योगफल देख लो। 7 3 10 2 12, 12 3 के पाड़े में आता है, मतलब 3 से भाग जाएगा। 2 1 3 3 6, 3 के पाड़े में आ रहा है। 5 1 6 3 9, 3 के पाड़े में आ रहा है, मतलब 3 से भाग जाएगा। 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ पे आ जाएगा। देखो, और यहाँ पे 1 में भाग नहीं जाएगा, 0, 3 चौक 12। यहाँ पे 3 एकम 3, वापस से 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सते 21। अब 13 के पाड़े में आ रहे, देखो तीनों संख्याएं। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नाम 100। यहाँ पे पूछा है एचसीएफ, निकाल लो एचसीएफ। 13 त्रिक 39, 13 गुना में 3, आंसर आ गया 39। तो उसने बोला है किनके बीच में है? तो इसके 35 और 40 के बीच में है। अब बताओ यार। देखो यहाँ पे दिया है दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? तुम लोग बोलो मत कुछ। दो बड़क से दो धनात्मक संख्याओं का क्या दिया है यहाँ पर? लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है ना? यहाँ पे बच्चों देखो सिंपल सी बात, उसने बोला है एचसीएफ और एलसीएम, इनके बारे में बोला है। उन्होंने बोला है जो एचसीएफ का 13 गुना है क्या? एलसीएम। अगर आप एचसीएफ लोगे x तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 13x। इतना समझ में आया बच्चों? इसके बाद बोला है एचसीएफ और एलसीएम का योग दे दिया है 252 है।
इन इसका मतलब ये इन दोनों को जब जोड़ोगे ना आप तो आपको कितना मिलेगा 252 मिलेगा। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे को 13 और 1 14, 14x बराबर हो गया 252। तो x की वैल्यू जब निकालोगे आप 252 बटे में 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 एकम 14। कितना बचेगा यहाँ पे 6 5 11 और 14 अट्ठे 112। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो इसका मतलब आपका जो HCF दिया गया है वो कितना है 18। LCM कितना हो जाएगा 13x, मतलब 13 गुना में 18। इतना समझ में आया बच्चों, क्लियर है। इसके बाद उसने बोला है कि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्टली यहाँ पे दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला कौन सा पता है, पहला तो कर सकते हो कि आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू एलसीएफ इंटू एलसीएफ। तो यहाँ पे कर लो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एलसीएम कितना आ गया 13 गुना में 18 और एचसीएफ कितना है आपका 18, जिसमें कि एक नंबर दिया है 54, आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है। अब ये जो 54 इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, बराबर है क्या, तो हो जाएगा 13 गुना में 18 गुना में 18 और बटे में कितना 54 बराबर सेकेंड नंबर। कट कर लो इसको, देखो 18 त्याई 54, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 13 छंग 78, दूसरा नंबर कौन सा है 78, बी करेक्ट है। चलो लिख लो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना प्राप्त हो। इसका मतलब ये अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना बच्चों, जो आपको दिया गया है 3 4 5 6 का एलसीएम निकालो। 3 4 5 6 का एलसीएम क्या आया 60 आ गया सबका, ठीक है। एलसीएम 60 आया, तो क्या करना 60 से ना 1014 को डिवाइड करो। 1014 को 60 एकम 60 माइनस करोगे तो एक यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, कितने बार जाएगा ये 6 बार, यहाँ पे 360, जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 54। तो बच्चों ये बताओ ये पूरा 54 बच रहा है, ये पूरा डिवाइड करने के लिए इसमें कितना ऐड करें कि 60 हो जाएगा ये 6, मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा ना वही इसमें ऐड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 ऐड कर तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 6, 6 यहाँ पे ऐड करो 60 हो जाएगा और 60 एकम 60 पूरा, यहाँ पे 6 ऐड किया मतलब यहाँ पे भी 6 ऐड करना पड़ेगा, ये सुनो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, मतलब 6 ऐड करने पर वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। लिख लो फटाक से, कोई बातें नहीं करेगा। तो ये बेटा यहाँ पे ध्यान देतेगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मान लीजिए x और y क्या बोला है 165 297 और 495 के क्रमशः लघुत्तम समापवर्तक म्हणजे एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं। यहाँ पे जो x है आपका वो क्या दिया गया है एलसीएम और y दिया है एचसीएफ। तो उन्होंने क्या बोला है x बटे y की वैल्यू क्या होगी, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करना था, जो 165 आपका दिया है 297 और 495, इनका क्या निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो सबसे पहले क्या करना है आपको x बटे y की वैल्यू निकालनी, बराबर है क्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी संख्या से भाग जा रहा है वो देखो, 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 नम 27, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 पचे 15। इसके बाद 11 से भाग जाएगा, देखो 11 पचे 55, 11 नमिया 99 और 11 एकम 11, 11 पचे 55। अभी कोई कॉमन संख्या मिल रही क्या आपने को, नहीं, मतलब इनका जो एचसीएफ आ गया है ना वो कितना आ गया है 3 गुना में 11, ऐसे लिखो। इसके बाद आगे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम, आगे करेंगे तो कितने से आएगा, देखो 5 से कर लो, 5 एकम 5, 9 और 5 त्रिक 15,
3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3। अब ऊपर जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम मतलब इन सबका गुना बराबर है क्या, तो 3 गुना में 11 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा हुआ कट कर लो, देखो 11 और 3 ये कट गया, बचा क्या 5 त्रिक 15 15 त्रिक 45, यही उसका आंसर है। 45 ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो इसका जो आंसर है बेटा 45 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे सब में 5 मिसिंग है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 45 आएगा। चलो देखो, दो संख्याओं का क्या क्या दिया है यहाँ पर, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है। जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो तो बिंदास होकर क्या करना, एलसीएफ को एचसीएफ से डिवाइड कर लेना है ना। तो यहाँ पे एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम कितना दिया है 150 और एचसीएफ कितना दिया है 25। इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। जो भी आंसर आएगा, आंसर को क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे उसके, ऐसे गुणनखंड जो कि सअभाज्य संख्याएं हो। यहाँ पे आ जाएगा 2 तिहाई 6। ये गुणनखंड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे एचसीएफ से, किससे एचसीएफ से 25। अपने को दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बोला है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 होता है क्या, तो 5 में 25 का डायरेक्ट गुना कर दो, 125 आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करोगे, दोनों संख्याएं निकाल लो, 25 दूनी 50 और 25 तिरिक 75। अब इनको जोड़ लो तो भी आंसर कितना आ जाएगा 125। तो इसका आंसर कौन सा है ए। चलो लिखो, देखो यहाँ पर सवाल में क्या बोला है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं में सिर्फ एक से और खुद से भाग जाता है, ये सुनो ठीक है। तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं बता दो जरा कौन सी है। 2 3 5 7। हाँ, पहली अभाज्य संख्या क्या है पता है, वो है 2 3 5 7, ये 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का जो लसावी होता है वो उनका क्या होता है गुना होता है। क्लियर हो बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना था, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है, मतलब इनका करना है मल्टीप्लाई। यस और नो। इसके बाद क्या बोले, रुको रुको तो सही, पहले सवाल तो समझो। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है, फिर इसके बाद पहली 3 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। पहली 3 अभाज्य संख्याएं बता दो कौन कौन सी है, 2 3 5। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर है क्या। ठीक है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और पहली 3 अभाज्य संख्याओं के महत्तम समवर्तक। क्या बोले, अच्छा भाज्य बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेटा भाज्य दिया है, अभाज्य नहीं दिया। भाज्य मतलब क्या होता है पता है, जिन संख्याओं में भाग जाता हो, तो ये नहीं लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना, देखो भाज्य संख्याएं कौन सी पता है, 2 3 तो अभाज्य हो गई, बची 4, इसके बाद 6 और इसके बाद 8। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 का एचसीएफ कितना होगा 2। अब 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये कट गया, तो 3 5 15 15 7 105 और बटे में कितना 1, तो मतलब उनका अनुपात बोला है, तो 105 अनुपात में कितना 1 दिया है ऑप्शन में, पहला वाला ही करेक्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर, देखो यहाँ पे 18 जोड़ना है तो वहां पे एलसीएम में 18 घटा देंगे, बस इतना ही सवाल है। 28 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो सबसे पहले क्या करो, 28 36 और 45 का एलसीएम कितना है, कितना है 1260 है, बराबर है कि नहीं। मतलब ये जो 1260 है ना, उन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। उसने क्या बोला है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 18 जोड़ने पर, मतलब ये 18 यहाँ पर ज्यादा है, इसमें से अगर 18 माइनस करते हो तो कितना आएगा 1242। मतलब 1242 में अगर 18 जोड़ोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप समझ में आया क्या, तो इसका आंसर क्या आएगा 1242। मतलब 1242 में आपको 18 जोड़ोगे तब आपको मिलता है कितना 1260, तो इसमें 18 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आंसर कौन सा आएगा इसका डी।
देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, उसने सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है वो न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर 1, 2 तथा 3 शेष बचता हो। तो इस कंडीशन में क्या करना बच्चों, तो जो संख्या है ना, जैसे कि 4 से भाग देना है, 5 से भाग देना और 6 से भाग देना है, शेषफल कितना बचा रहा है वो 1, 2, 3। जब 4 से भाग दोगे तब 1 शेषफल बचेगा, 5 से भाग दोगे तब 2 शेषफल बचेगा और 6 से भाग दोगे तब 3 शेषफल बचेगा। तो जब यहाँ पे इनका माइनस करो ना बच्चों, समान आना चाहिए डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, इतना समझ में आया। जब डिफरेंस समान आता है तो इसका मतलब सवाल सही। अगर यहाँ पे डिफरेंस रॉन्ग आया तो समझ के चलना कि सवाल रॉन्ग है। डिफरेंस अलग अलग कभी आता नहीं है। तो क्या करना, 4, 5 तथा 6 का एलसीएम निकाल लेना। कितना आ गया 60। और जो डिफरेंस आया था ना बच्चों वो यहाँ पे माइनस कर लो। जब माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यही वो संख्या होगी 57। क्लियर है। देखो ये सवाल ना पिछले सवाल जैसे ही था। क्या करेंगे, वो न्यूनतम संख्या निकालनी थी जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 6, 4, 6, 8 शेष बचता हो। 6 और 4 का डिफरेंस कितने का है 2 का, 8 और 6 का 2 का, 10 और 8 का 2 का डिफरेंस है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकाले, कितना आएगा 120 में से 2 माइनस किए तो 118, इसका आंसर आ गया। 2 माइनस किए तो चलो 58 नंबर का करो। 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, कितना आएगा इसका 18। एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 59 नंबर का देखो, वीडियो में देख लेना। चलो अगला सवाल देखो। देखो किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 25 और 750, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखो 25 गुना में 750 किए, ठीक है, और 75 से डिवाइड करना है अपने को। 75 से क्या करना है, डिवाइड करना है 250। 60 नंबर का देखो, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इनका ना सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसके बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या बोली है। कितने अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या बोली है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9। देखो 9, 9, 9, 9 और 9 बराबर है। एलसीएम से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम से डिवाइड करने के बाद हर कंडीशन में शेषफल 2 बच रहा है। हर कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे कि प्लस करेंगे, बताओ प्लस करेंगे एलसीएम से। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो, चलो निकालो फटाक से। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 5, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया यहाँ पे एलसीएम आया है 120। अब यहाँ पे बोला था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999। इसको ना डिवाइड करो, कितने बार जाएगा 8 बार, 960। माइनस करो, यहाँ पे बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे 0, ये 9 उतार लेंगे, 3 बार जाएगा 360, 9, 3 और 0, 9 उतारेंगे, 3 बार वापस जाएगा, 12 36, 360। माइनस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, कितना बचेगा 3, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो जो 39 आपका रिमाइंडर आया ना 39, तो 39 को आप 120 में से माइनस करो। देखो सॉरी, इसमें से माइनस करो 9, 9, 9, 9, 99,999 में से ये आ जाएगा 99,960। कितना आ जाएगा 99,960। अब ये तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी 120 से, बराबर है। हर कंडीशन में 2 बचना चाहिए। अब 2 बचना चाहिए तो कितना ऐड करेंगे इसमें 2, तो इसका आंसर आएगा 99,960।
मास है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या यहाँ पर दी है, और यहाँ पे दिया है मसावी, तो उन संख्याओं का लसावी क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करना था आपको 8 से। आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 8 छंग 48 और 0 160 इसका आंसर है। चलो ये वाला देखो, यहाँ पर क्या करना है, 4/25, 60/35 और 22/40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मसावी ज्ञात करना है। तो आपको मसावी पता है ना क्या होता है, कि मसावी पूछा होगा तो अंश का मसावी हो जाएगा, तो इनका मसावी कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, 2। ठीक है, और इनका क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा बच्चों पता है, सब में देखो 5 कॉमन जा रहा है, 5 पचे 25, 5 आ गया, सब में 5 है। इसके बाद यहाँ पे 5 पचे 25, 5 बचेगा, 5 सत्ते 35, 7 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 5 अठे 40, 8 बचेगा। बराबर है, कुछ कट रहा है यहाँ पर कुछ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब देखो 4 पंचे 20 और 7 पचे 35, यहाँ पे बचेगा 1/35 गुना में 20, 35 गुना में 20 कितना होता है 700, मतलब 1/700 इसका आंसर होगा। दिया है 4 नंबर पे करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। यहाँ पे देखो कोशिश करो सॉल्व करने का। चलो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या किया देखो, सवाल में बोला है 3026 और 5053 को विभाजित करने पर 11 तथा 13 शेष बचता हो। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पे माइनस करो 11 और यहाँ पर माइनस करो 13, जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, जो कि आपको एचसीएफ मिल जाएगा कितना 45। ठीक है, सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का योग दिया है, मतलब यहाँ पे एलसीएम देखो ऐसा दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया है 65, और उसने ये भी बोला है कि जो आपका एलसीएम दिया है वो एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है। ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 12 होगा। जब सवाल में मल्टीपल में दिया हो, गुना में दिया हो, तो क्या करना है, इसके सिर्फ फैक्टर निकाल लेना। आपको फैक्टर निकालना मतलब सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी, सअभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 3 और 4 का एचसीएफ कितना आता है 1 आता है। ठीक है, 20 बोले तो ये लड़कियों का दिमाग ठिकाने पे है ही नहीं। अब उसमें से एक संख्या कितनी दी है बता दो, 15 बराबर है, एक संख्या 15 दी है। तो यहाँ पे जब 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाता है 15, तो यहाँ पर भी 5 से गुना कर लो, 5 चौक 20। दूसरी संख्या कौन सी आ गई 20, ये करेक्ट है। अगला सवाल देखो, कोई गरज नहीं है हाँ, एक मिनट रुको 12 गुना, एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। कैसे देखो, 5 त्रिक 15 और 5 चौक 20 बराबर है। कौन से दूसरे, किसी भी मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो आप, आंसर आएगा। दूसरा मेथड कौन सा है बताओ जरा, समझा कि नहीं। देखो दूसरा मेथड क्या बोला है उसने कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, जो आपने ये लिखा है बराबर है। अब यहाँ पे दूसरे मेथड में क्या करेंगे, देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दे दिया है 65, और उसने बोला है कि जो एलसीएम है ना एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब ये अगर x होगा तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर मिलता है 65, यहाँ पे हो गया 13x बराबर 65। x की वैल्यू कितनी आ गई 65/13, तो x की वैल्यू आ गई 5 बराबर है इसका मतलब आपका जो एचसीएफ है वो 5 है।
एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। गुना करेंगे बराबर, पहला नंबर दिया उन्होंने 15 और दूसरी संख्या पूछी है, ये 15 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखो 60 गुना में बटे में 15, चौक 60, 4 पंचे 20, दूसरी संख्या कौन सी आ गई 20। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से करो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर 36 आ गया होगा, है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। 66 नंबर का देखो। हेलो, कितने बड़े देते? हाँ हाँ ठीक है। चलो ये सवाल देखो, 3 अंकों की दो संख्याओं का मसावी 17 और लसावी 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? चलो निकालो इसका आंसर। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 3 संख्याओं का क्या दिया गया है, मसावी 17 दिया है और लसावी क्या है 714। 3 अंकों की दो संख्याएं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो हमेशा क्या करना, डिवाइड करना। यहाँ पे एलसीएम आपका कितना दिया है 714 और एचसीएफ कितना दिया है 17 दिया है, तो इनको क्या करना है, सिर्फ अपने को डिवाइड करना है। 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितने 3 बचेंगे और 17 दूनी 34। ये आपका जो 42 आया ना, 42 के फैक्टर निकाल लो। 42 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब इनके साथ ना आपको क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ कितना दिया है 17, 17 से मल्टीप्लाई करो, आपको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। 17 छः का 102 और 17 सते 119। सवाल में क्या बोला उसने, तो संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है अपने को। जब जोड़ोगे तो 9 2 11 का 1, देखो 9 2 11 का 1 हासिल का 1 1 1 और 2, यहाँ पे 1 1 2 221 इसका आंसर है। 221 अंकों का योग बोला था इसमें, ठीक है। जो संख्याएं दी ना, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। पहली संख्या कैसे, 14 और 3। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बोला सहअभाज्य संख्याएं लगभग लगातार होती है। सहअभाज्य संख्याएं दोनों यहाँ पे मिल रही, देखो नजदीक की संख्या लेना कभी भी, ठीक है। 3 4 कैसे आएगा, 3 4 आए तो आता ही नहीं है ना गुणा। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है और महत्तम समापवर्तक 8 दिया, मतलब 8 से दोनों संख्याओं में भाग जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, मतलब उनका एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम मतलब होती बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, मसावी से भाग जाने वाली संख्या ही होती है लसावी। अब यहाँ पे जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा वो उसका आंसर होगा, समावर्तन नहीं हो सकता बोला है। तो कौन सी संख्या है 68 में भाग नहीं जाएगा 8 से, मतलब ये आंसर इसका दिया, मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता, और बाकी सभी एलसीएम हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो, 57 और 93 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा भैया? तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है 57 और 93 का, ठीक है। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेना और आंसर बता देना, इसका कमेंट कर देना आंसर, ओके। 69 देखो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता हो? पिछले सवाल जैसा माइनस करो और आंसर निकालो। देखो समझ में आया ना बच्चों? इसमें से क्या करेंगे, 52 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48, और 104 में से 8 माइनस करेंगे तो 96। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 12 चौक 48 और 12 अटे 96, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 दूनी 4 2 चौक 8 और 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, 12 चौक 48 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 48, कितना आंसर आया 48। एचसीएफ निकालना है, 12 दूनी 24 दूनी 48 इसका आंसर आ जाएगा।
70 नंबर का सवाल देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 360 तो इन संख्याओं का मसावी क्या होगा? सिर्फ आपको क्या करना था, डिवाइड करना है। 0 0 कट गया, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। सी करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सवाल स्टार मार्क कर लेना, इजी सवाल है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है तथा उनका महत्तम समापवर्तक z है, तो उनका लसावी क्या होगा? देखो बच्चों, लसावी क्या होता है पता है? दी गई संख्याओं का गुणा करना पड़ता है। अब समझ के चलो, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है। अब ये समझ के चलो, ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का लसावी क्या होता है? उनका गुणनफल। तो इन तीनों का गुणा करें, x y z, इसका आंसर क्या आ गया? z। ठीक है, और लास्ट सवाल देखो आज का, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? बेटा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। यहाँ पे देखो, इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 42, जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आएगा? 28। 28 से कम 28, 28 दूनी 42, 2/1, 2 अनुपात में 1, इसका आंसर है। तांबो, एक मिनट को, एलसीएम निकालो फिर अच्छे से। कितना? नहीं, हाँ बराबर, 28 दूनी 56 होता, सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ इनका 7 आएगा। 7 एकम 7, 7 6 42, 6 अनुपात में 1, इसका आंसर आएगा पहला वाला। ठीक है, इसी के साथ अपने 72 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।